नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, 2023 बैच में डीएलएड में एडमिशन लेने वाले बच्चे लगातार हमसे कुछ क्वेश्चन करते रहते हैं, जिन क्वेश्चनों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि अगर आप 21 बैच के हैं, 22 बैच के हैं, तो आप सभी लोग यह वीडियो जो है 2023 बैच के अपने साथियों को पहुँचाइएगा, जिससे वो लोग जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें और एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे जुड़ सके, जहाँ पे शिक्षक बनने की दिशा में हम क्या प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने की दिशा में हम पिछले 3 वर्षों से किस स्तर से प्रयासरत हैं, ये उन लोगों को पता होनी चाहिए। तो 23 बैच में जो नए नए एडमिशन ले रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो अल्पसंख्यक कॉलेजों का पूछते हैं। हमारा जो है, कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं, भैया हमारा परसेंटेज बहुत ही कम है और हम जो है अल्पसंख्यक कॉलेज में एडमिशन अगर हम ले लेते हैं तो क्या अल्पसंख्यक कॉलेज में केवल मुस्लिम ही एडमिशन लेते हैं, बौद्ध ही एडमिशन लेते हैं, जैन ही एडमिशन लेते हैं, क्या हिंदू एडमिशन नहीं लेते हैं? तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें हर कोई व्यक्ति, हर कोई इसमें एडमिशन ले सकता है और इसमें जो है डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, आपको कोई काउंसलिंग वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी अल्पसंख्यक कॉलेज में चले जाएंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है बिना काउंसलिंग के। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यक कॉलेजों का एक अलग से अपना मैटर होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है कि भैया डाइट कॉलेज में कितने कट ऑफ चली जाएगी इस बार। ठीक है, तो मित्रों अब कट ऑफ कितनी जाएगी इस विषय पर कुछ भी मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, या कहीं पर 235 कट ऑफ बता रहे हैं, 240 कट ऑफ बता रहे हैं, 225 कट ऑफ बता रहे हैं, ये बिल्कुल आपको केवल और केवल गुमराह किया जा रहा है। कोई नहीं जानता है कि किस डाइट का कट ऑफ कितना जाएगा, या किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, तो कट ऑफ या मेरिट के बारे में मैं आपको बताऊं, यह किसी को भी नहीं पता है कितनी जाने वाली है। 3,36,000 फॉर्म पड़े हैं और मात्र 2 लाख जो है 2,35,000 के आसपास आपके पास सीटें हैं। तो निश्चित तौर पे कट ऑफ कितनी जाएगी इस पर कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन 12 सितंबर के दिन आपका जो है स्टेट रैंक जारी होने वाला है। क्या जारी होने वाला है? स्टेट रैंक जारी होने वाला है 12 सितंबर के दिन। और मैं बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में 67 डाइट कॉलेज है और इस 67 डाइट कॉलेजों में 10,600 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 10,600 सीटें हैं। अगर आपको डाइट में एडमिशन चाहिए और आपका जो स्टेट रैंक है वो 20,000 के नीचे है, 20,000 के नीचे है, 20,000 माइनस है, तो आप निश्चित तौर पे डाइट के लिए आप आवेदन करिएगा और उम्मीद है कि आपको डाइट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपका 10,600 के नीचे है, 10,600 के नीचे है, तो जहां तक मैं कहता हूं कि 99% संभावना है कि आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर 20,000 के नीचे है तो मैं इतना कहूंगा कि आप 90% में होंगे कि आपको डाइट कॉलेज मिलेगा। 10% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा डाइट कॉलेज ही लेने का प्रयास करता है। ठीक है, तो स्टेट रैंक से आपकी सारी चीज़ें अब पता होने वाली है, इस विषय को ध्यान रखिएगा। तीसरा सबसे बड़ा बात यह है कि जो बच्चा हमसे क्वेश्चन करता है, भैया हमने बीएड किया है, अगर आपने बीएड किया है और 2023 में आप बीटीसी कर रहे हैं, बीटीसी करने वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारा स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं बता दूं, एक बार कोई आप प्रोफेशनल कोर्स कर देते हैं तो दोबारा से आपका जो स्कॉलरशिप होता है वह नहीं आता है। ठीक है, वह नहीं आता। अगर आ जाए किसी किसी का तो वह बहुत अलग बात होती है कि आ जाए, ठीक है, लेकिन आता नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि फॉर्म डालने में गलती कुछ लोगों ने कहा कि हम जो है अपने सीरियल नंबर की जगह पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिए हैं, हम अपने रोल नंबर की जगह पे फलाना चीट डाल दिए हैं, क्या मेरा जो है रिजेक्ट हो जाएगा, क्या मैं एडमिशन नहीं पाऊंगा? बिल्कुल ये गलत है, आप एडमिशन जरूर पाएंगे। ठीक है, आपका एडमिशन जो है 100% होगा और वह वैलिड भी होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। ठीक है, एडमिशन जब आपका डीवी कराया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। उस समय यही चेक किया जाता है कि आप वही हैं जिसने फॉर्म डाला था। मान लीजिए आपने कहीं पर डॉक्यूमेंट नंबर की जगह पे सीरियल नंबर डाल दिया है, मार्कशीट का डाला तो उसी मार्कशीट का है ना, तो मार्कशीट केवल मिलाई जाएगी, हाँ फलाने भाई का ये है और फलाने यही है। ठीक है, तो मार्कशीट मिलाने के लिए वो चीज़ें होती हैं, ये माइनर गलतियाँ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, आपके ही क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि प्रथम राउंड के काउंसलिंग में अगर हमको कॉलेज हमारे मन का नहीं मिलता है,
प्रथम राउंड के काउंसलिंग में अगर हमको हमारे मन का कॉलेज नहीं मिलता है, क्या द्वितीय राउंड के काउंसलिंग में हम भाग ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं द्वितीय राउंड में। अगर फर्स्ट में नहीं मिलता है तो आप द्वितीय राउंड में भाग ले पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर फर्स्ट में जितने भी कॉलेज आपने डाले, जितने भी कॉलेज आपने फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में डाले वो आपको नहीं मिलता है तो ही आप सेकंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नहीं तो फर्स्ट राउंड में अगर कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो सेकंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात हो गई। और एक प्रश्न आप लोगों के माध्यम से हमारे पास आया कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम पढ़ाई कैसे करें 2023 में। हम भैया नौकरी करते हैं इस जगह पे और हम डीएलएड कर रहे हैं, क्या डीएलएड करना इस समय सही है या गलत है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है मित्रों। डीएलएड आप कभी भी करेंगे, निश्चित तौर पे आप सही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1,67,000 प्राथमिक विद्यालय हैं। कई प्राथमिक विद्यालयों को कंपोजिट कर रहे हैं, कई प्राथमिक विद्यालयों को जो है तहस नहस करने का विचार है। लेकिन निश्चित तौर पे प्राथमिक विद्यालय को कभी भी समाज से अलग थलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देश की नींव यहीं से बनती है। और प्राथमिक विद्यालय में हमेशा वैकेंसियां आती रहेंगी, कम ही आए लेकिन आती जरूर रहेंगी। पिछले 2-4 सालों से स्थिति थोड़ी सी गंभीर हुई है, लेकिन यह धीरे धीरे सही होंगी। तो 2023 बैच का बच्चा 2027 वाले इलेक्शन से पहले आप लोगों के लिए एक वैकेंसी रहेगी, तो आप मजबूत रहिए, आपको एक वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, ये आप काम अच्छा कर रहे हैं। कोई बच्चा नौकरी करके आत्मनिर्भर बनकर अगर बीटीसी कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, वह कर रहा है, एक अच्छी बात है। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करता हूं डाइट कॉलेज में आपको पर डे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। इस विषय को लेकर के कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा पब्लिकली, तो मैं यही कहूंगा यह एक ऐसा प्रशिक्षण है जहां पे आपको सशरीर रहना पड़ता है, यहां पर उपस्थित होकर के आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ठीक है, यही चीजें वैधानिक है और ऐसे ही होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं MA कर रहा हूँ, मैं MCOM कर रहा हूँ, मैं फलाना ठिकाना डिग्री कर रहा हूँ, क्या इसके साथ मैं BTC कर सकता हूँ? तो वैधानिक तौर पे आप कोई भी अगर नियमित तौर पे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज जाते हो या नहीं जाते हो, लेकिन आप अगर नियमित तौर पे कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको दिक्कत है, आपको वह कोर्स छोड़ देना चाहिए अगर आप BTC में एडमिशन ले रहे हैं तो। ठीक है, बाकी आपकी निजी इच्छा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात, एक बच्चा हमसे पूछ रहा था वो प्राइवेट नौकरी करता है, भैया हम फलाने जगह पे प्राइवेट नौकरी करते हैं, क्या मैं BTC कर सकता हूं? अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो आप BTC कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। निश्चित तौर पे आप रेगुलर तौर पे आप डिग्री ले सकते हैं। उसने कहा कि मेरा PF वगैरह भी कटता है, तब भी कोई दिक्कत, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आप कर लीजिएगा। ठीक, और भी कोई अगर सवाल होता है 2023 बैच के बच्चों के लिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिएगा। जो आप लोगों की सबसे बड़ी क्वेरी, मैं इस वीडियो में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों के मांग पर मैं थोड़ी सी बात कर देता हूं, पढ़ाई वाली बात। ठीक है, पढ़ाई वाली बात कि मैं किस विषय, मतलब कैसे पढ़ाई करूं फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के। अभी एडमिशन आपका हो रहा है, आप लोग पढ़ाई कैसे करें? प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? मैंने 100% सभी सब्जेक्ट बताए हैं। एक बाल विकास होता है, एक शिक्षण अधिगम का सिद्धांत होता है, अंग्रेजी होता है, संस्कृत होता है। ठीक है, अंग्रेजी शायद नहीं होता है, संस्कृत होता है, कंप्यूटर होता है, संस्कृत होता है, कंप्यूटर होता है, और उसके बाद विज्ञान होता है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान होता है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान होता है। इस अंग्रेजी की जगह पे गणित होता है। ठीक है, इस अंग्रेजी की जगह पे गणित होता है। 1 2 3 4 5 6 7 गणित, बाल विकास, शिक्षण अधिगम सिद्धांत, गणित, संस्कृत, कंप्यूटर, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और एक क्या होता है, एक हिंदी होता है। ठीक है, एक हिंदी होता है। ये 8 सब्जेक्ट आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बाल विकास, शिक्षण अधिगम सिद्धांत, गणित, संस्कृत, कंप्यूटर, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट आपके होते हैं। ये 8 सब्जेक्ट आप कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इसमें बैक काहे लगता है? बैक लगने का मतलब यह है कि आप जो है पढ़ाई ऐसी करें कि आप पढ़ाई कैसे भी करें, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जब भी कॉपी लिखें परीक्षा के दौरान तो आप ऐसी कॉपी लिखें कि आपकी कॉपी अगर कक्षा 1 का बच्चा भी पढ़े तो वह समझ पाए। ऐसी कॉपी आपको लिखना होता है, इसी पर आपको नंबर मिलता है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया बाल विकास हम कैसे पढ़ें, हमको समझ में नहीं बिल्कुल आ रहा है। आप क्लास शुरू कर देते तो मुझको समझ में आ जाता है। भाई मैंने बाल विकास को लेकर के, बाल विकास नाम से गणित, मतलब 21 बैच जब मैंने शुरू करवाया था ना, उस समय मैंने पढ़ाया था कि बाल विकास के डर को समाप्त करिए, बाल विकास के डर को समाप्त करिए। डर को समाप्त करने के लिए मैंने 27-28 सिद्धांतों के वीडियो दिए हैं। जिन पियाजे के सिद्धांत पर वीडियो दिया है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर वीडियो दिया है, जितने भी वैज्ञानिक हुए उनके सिद्धांतों, जो भी बाल विकास में जितने भी वैज्ञानिक आपके हुए हैं उनके सिद्धांतों पर मैंने वीडियो दिया है। आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद बाल विकास की आप सीरीज पढ़िएगा, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को पढ़िएगा, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। देखिए,
आपको यूट्यूब का सहारा डीएलएड के लिए, यूट्यूब का सहारा डीएलएड के लिए नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिल पे हाथ रख करके मैं बोल रहा हूँ, आप भी अपने दिल पर हाथ रख करके सुन लीजिएगा, ठीक है। आप बहुत गलत करेंगे, निश्चित तौर पे आप कंपटीशन के क्षेत्र से बहुत पीछे चले जाएंगे। आपके पास अभी समय है, तो आपको सेल्फ स्टडी जरूर करना चाहिए। और सेल्फ स्टडी, कुछ लोग कहेंगे भैया कौन सी बुक खरीदें, तो अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो आप ठाकुर पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं। डीएलएड के लिए सेमेस्टर की अलग बुक आती है। और अगर आप ठाकुर के अलावा कोई बुक खरीदना चाहते हैं, साहित्य की भी आती है, वह भी आप ले सकते हैं। सीरीज की अगर बात करें तो 2 सीरीजें बहुत फेमस है, एक राजन है, एक पवन है। अगर हमसे पर्सनली पूछेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कौन सी सीरीज लें, तो आप पवन की सीरीज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा से कंटेंट उसमें दिया गया है। बाकी अगर आप मतलब कि मेरे वीडियोज को, जो पुरानी वीडियोज मैंने बाल विकास की पढ़ाई हैं उसको देख डालिए, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को पढ़ाई उसको देख डालिए, गणित की पुरानी वीडियोज पढ़ी हुई हैं उसको देख डालिए, और उसके बाद तमाम सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं मेरे यूट्यूब पर, पुरानी चीज़ें वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप पढ़ाई करिएगा, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने यूट्यूब पर भटका तो आप सरकारी नौकरी का सपना छोड़ देना, क्योंकि आप केवल डीएलएड करने के आपके उद्देश्य हो जाएगा। आपका उद्देश्य केवल डीएलएड करना नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य प्राइमरी का मास्टर बनना होना चाहिए। उसके लिए आपको कड़ी कंपटीशन देना पड़ेगा। अगर वैकेंसी इस बार नहीं आती है तो जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें एक कड़ा कंपटीशन, कड़ा टक्कर देने के बाद आपको नौकरी मिलेगी। तो उसके लिए जरूरत है तो स्वाध्याय की जरूरत है तो निरंतरता से अपने आप को एकदम तीक्ष्ण करने की आवश्यकता है, ठीक है। आप अपने आप को तीक्ष्ण कब कर पाएंगे? अपने आप को तीक्ष्ण तब कर पाएंगे जब आप स्वयं से मेहनत करेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड चैनल चलता है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, उसमें 60 नोट्स दिए जाते हैं, 60 नोट्स दिए गए हैं लगभग सब्जेक्ट के, बाल विकास के, शिक्षण अधिगम के, गणित के। देखिए इस बात को मैं यहीं बता देता हूं, कोई बच्चा अगर जुड़ता है 60 नोट्स से, निश्चित तौर पे उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं वो 60 नोट्स के माध्यम से दी गई है। पढ़ने के बाद आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे, पढ़ने के बाद ही उन चीज़ों को समझ पाएंगे। एक बार आप पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। वो मैं बुक नहीं बनाया हूँ, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो लेना न लेना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से टाइप भी नहीं करवाया है। मैंने 21 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को उसमें से दिया था और फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र बहुत अच्छा करके आया था, वहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए थे। लेकिन पढ़ने के बाद वो चीज़ें होती हैं। अगर आप वहाँ से जुड़ना चाहते हैं, आप उन नोट्सों को लेना चाहते हैं, 4, 6, 10 बहुत नॉमिनल फ़ी में, मात्र 120 शायद मैंने रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। उसमें मैं समय समय पर आपको गाइडेंस भी देता रहूँगा, जो भी होगा मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और चैनल को यार सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कोई काम करता है। आपके इर्द गिर्द 21 बैच का कोई बच्चा हो या 22 बैच का कोई बच्चा हो, पूछ लीजिएगा अगर डीएलएड कर रहा है। निशांत ज्ञान चैनल को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसके मुख से हमारे बारे में सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमने पिछले 2-3 सालों में डीएलएड के क्षेत्र में या शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में मैंने क्या किया है, ठीक है। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द अपने स्कूल के ही 21-22 बैच के बच्चों से पूछिएगा, वो जरूर हमारे बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।